बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने वर्धमान और ह्रासमान फलन के विषय में बात की थी। उसी वर्धमान और ह्रासमान के मैंने पहले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। जिन बच्चों ने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है, आप यही वीडियो देख रहे हो तो पहला वीडियो जरूर देखें वर्धमान ह्रासमान कैसे करता। आज मैं उसी वर्धमान ह्रासमान के कुछ न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। देखें, एक क्वेश्चन आपका है और वीडियो आपको पसंद आएगा बहुत अच्छे से। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग इसको शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपका फंक्शन दिया गया है f(x) = x² - x + 1 और कह रहा है कि जो इसका इंटरवल है यानी अंतराल जो है वो ले रहा है -1 से 1, खुला अंतराल है। में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान, ये हमको दिखाना है कि इस अंतराल में ये ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान। ध्यान दीजिएगा, अंतराल के अंदर ही रहना है, ठीक है। हम अंतराल को नहीं छोड़ेंगे, हमें अंतराल का विशेष ख्याल रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि छोटे ब्रैकेट लगाए गए। छोटे ब्रैकेट की लगा होने का मतलब हो जाता है कि इसके बराबर नहीं लेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, इसके बराबर नहीं लेंगे, इसके नीचे लेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। हम f' करें तो इसका हो जाएगा 2x - 1, ये इतना आपका बन जाता है। अब इसमें हम देखें, जब हम x का मान ले लेते हैं -1 से बड़ा, सपोज कीजिए आपने -1 से बड़ा जैसे -x ले लिया जाए -0.9, -1 से बड़ा ही तो है। अब अगर ये आप लेते हैं, ये मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, आप ऐसे अभिव्यक्त नहीं करेंगे। अभिव्यक्त कैसे करेंगे तो मैं लिखूंगा मैं डाल करके। आप इसमें देखें कि जैसे मैंने इसका x का मान ले लिया और इसको हम f' में रखें 0.9, क्या हो जाएगा 2 × -0.9 और -1, तो ये हो जाएगा -1.8 और -1, टोटल आपका हो गया -2.8। तो आपने देखा कि आ गया निगेटिव आ गया। अगर मैं और बड़ा ले लेता हूँ, मान लीजिए f' मैंने ले लिया 1/2, कितना ले लिया 1/2 ले लिया, तो आप देखें क्या हो जाता है 2 × 1/2 -1, तो हो गया 1 - 1 = 0 हो जाएगा। और जो ही आप 1/2 से बड़ा ले लेते हैं, जैसे 1/3 ले लिया, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/3 -1। आपने 1/3 से 1/2 से बड़ा आप लेंगे, 1/2 से बड़ा ये 0.5 हो गया, मान लो 0.7 ले लिया, 0.7, 1/2 का मतलब क्या है 0.5, तो 0.5 से बड़ा मान लो 0.7 ले लिया, तो इसमें आपने 0.7 का मल्टीप्लाई किया -1, तो ये हो गया 1.4 -1, तो 0.4। यहाँ पर ये माइनस हो रहा था तो ये नेगेटिव 0 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव 0 हो गया। तो आप विशेष बात देखें कि -1 से 1/2 के बीच 1/2 पर 0 हो गया, और 1/2 से थोड़ा सा भी अगर 0.5 के बजाय अगर आप 0.4 ले लें, सपोज कीजिए आपने ले लिया f' 0.4, ये 0.5 के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 × 0.4 सॉरी -0.4 2 × या 0.4 ही लेते हैं, सॉरी 0.4 -1, तो ये हो गया 0.8 -1, तो माइनस का 0.2 बच गया, तो ये भी 0 हो गया। यानी कि -1, ये -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा और 1/2 तक आप लेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2 के जरा भी आप नीचे जाएंगे तो वो तुरंत जो है नेगेटिव दिखेगा, तो लगभग 1/2 तक हम कह सकते हैं कि ये ह्रासमान है। और 1/2 से जैसे ही शुरू होता है ऊपर 1/2 के 0.5 से ऊपर हमने शुरू किया 0.7 तक, तो उसके ऊपर ये क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, पॉजिटिव मान देने लगता है, नेगेटिव का काम खत्म हो जाता है। यानी कि -1 से 1/2 के बीच ये क्या है, ह्रासमान है। और 1/2 से 1 के बीच इसी अंतराल में दो अंतराल बनाएंगे, एक -1 से 1/2 जिसमें ये ह्रासमान रहता है, और 1/2 से 1 के बीच ये बढ़मान रहता है। तो ऐसा हमने जब सॉल्व करके जाना, तो अब हम इसको कैसे स्पष्ट करेंगे। इसको स्पष्ट करने के लिए हम क्या करें, हम ये स्पष्ट करें लेट 2x - 1 > 0, तो x > 1/2, 1/2 से बड़ा हो, या अगर हम ये ले लें
2x माइनस 1 लेजर इक्वल 0, तो x इज लेजर इक्वल 1/2 हो जाएगा। यानी x का मान 1/2 से बड़ा या 1/2 से छोटा के बीच रहेगा। तो 1/2 से बड़ा हम कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम 1 तक, 1 भी नहीं, उसके अंदर में। तो यहाँ से हम इसका निकलता है x जो होगा वो 1/2 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। और ये अंतराल क्या होता है? 1/2 से छोटा। x का मान 1/2 से छोटा, लेकिन कितना छोटा? -1 से छोटा नहीं, उससे बड़ा रहेगा। तो अब ये दो अंतराल हमारे लिए, इस अंतराल में हम देख रहे हैं फलन निरंतर क्या हो रहा है? वर्धमान हो रहा है। मान रख के दिखाया थे आपको। तो चूंकि अंतराल x बिलोंग 1/2 to 1 में वर्धमान, इसमें क्या है? वर्धमान। व अंतराल x बिलोंग कितना? -1 से 1/2 में हासमान। तो आप देखें कि -1 से 1 के बीच का अंतराल अगर लिया जाए तो -1 से 1/2 के बीच हासमान है और 1/2 से 1 के बीच वर्धमान है। तो -1 से 1 के बीच में क्या है? वर्धमान, हासमान और वर्धमान दोनों है। तो इसलिए अंतराल -1 से 1 में फलन हासमान व वर्धमान दोनों है। इसलिए अंतराल -1 से 1 में फलन न तो वर्धमान व ना ही हासमान है। ये आपका निष्कर्ष निकला कि यानी इस अंतराल के बीच में ना तो ये वर्धमान है ना हासमान है। किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में हासमान है, बात आपके समझ में आ गई होगी। वो मैंने आपको रफर दूसरा न्यूमेरिकल दिखाता हूँ और एक न्यूमेरिकल आप देखें। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया fx इक्वल टू, थोड़ा सा टेक्निकल करूँगा, fx इक्वल टू साइन 2x प्लस पाई बाई 4। fx इक्वल टू साइन 2x प्लस पाई बाई 4 ये फंक्शन क्या है? और बोल रहा है अंतराल 3π/8 से 5π/8। अंतराल दे रहा है 3π/8 से 5π/8 में निरंतर हासमान। इसको दिखाना है निरंतर हासमान, ये हमको इसमें दिखाना है निरंतर हासमान। तो हम सबसे पहले क्या कर दें? f' कर दें। तो f' कितना हो जाएगा? साइन का हो जाएगा cos 2x प्लस π/4 और 2x और π/4 का दोबारा करेंगे तो 2x का 1 π/4 कांस्टेंट है। तो टोटल हो गया 2 cos 2x प्लस π/4। ये आपका अंतराल बना जा करके उस आधार पर बच्चों हम लोग देखेंगे। तो इसका क्या करना है? जब हमने ये देखा तो हमको ये दिखाना है कि x को इस अंतराल में हमको लेना है और देखना है कि ये हासमान होगा या वर्धमान होगा। तो यहाँ पर हमको दिखाना ये है, दोनों तक छोटा करके दिखा है। अंतराल कौन ले रहे हैं? x जो है वो 3π/8 से बड़ा या 5π/8 से छोटा, क्योंकि इस अंतराल को हमको देखना है। तो ये देखना है इस अंतराल में ये हासमान रहता है। तो आप चाहे x के बीच में, x के इन दोनों के बीच के मान रखिए, इन दोनों के बीच के मान 3 के बजाय ऊपर 2π, फिर आप इधर 5π तक गया तो 3π हो जाए, इधर आप बढ़ेंगे, इससे बड़ा लेना है तो आप 4π/8 देख सकते हैं, 5π/8 से कम लेना है। तो आप चाहें ऐसे कर दें कि लेट x इक्वल ले लिया 4π/8 यानी इट मीन्स π/2। ये हुआ तो क्या हो जाएगा? f' π/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 cos 2 इंटू π/2 प्लस π/4। तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4π/4 हो जाएगा। ये इसको आप लिख सकते हैं, आज जोड़ने में आसानी है इसलिए ऐसा कह दिया, 4π/4 प्लस π/4। तो कितना हो गया? ये हो गया 2 cos 5π/4। π/4 का मतलब कितना हो गया? 45। 45 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 5 25, 2 5 4 जा 20 और 2 20
यानी 224। तो इसको आप कह सकते हैं 2 cos 180 प्लस कितना कह सकते हैं 44 और cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाता है माइनस cos थीटा, तो माइनस 2 cos थीटा 45। तो आप देखें माइनस और ये 1/√2 कुल मिला के -√2 एंड दैट इज लेसर 0। एवरी नेगेटिव नंबर इज लेसर देन 0, एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है 0 से नीचे, और जब f' 0 से नीचे है तो इसका मतलब फलन ह्रासमान है। तो चूंकि ये और वो भी किस अंतराल में, इस अंतराल में, तो चूंकि अंतराल 3π/8 और 5π/8 में f' लेसर 0, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x बिलोंग 3π/8 5π/8 में फलन ह्रासमान है। इस तरीके से क्या ह्रासमान का आप कर सकते हैं। और एक तरीका आप लगा सकते हैं कि इनके बीच का हमने मान लेकर के दिखा दिया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो 2 बार 3 बार आप समझे ध्यान से बच्चों, तो आपको 2-3 बार देख करके आप डिसाइड करिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे दिया है f(x) इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, f(x) इक्वल टू tan इनवर्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन में ले रहा हूँ, sin x प्लस cos x, और कह रहा है कि अंतराल 0 से π/4 जो इंटरवल ले रहा है x बिलोंग 0 से π/4, इसमें देखना है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है, इसको आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, f' करें। तो पहले tan इनवर्स के लिए करेंगे तो होता है 1/1 प्लस x², बतौर x इसमें यहाँ पर ये आपको मालूम है कि ये फलन है, तो इसमें हम कर देंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और इसका दोबारा करेंगे तो साइन का हो गया cos x का हो गया माइनस sin x, कुल मिला करके इसका होल स्क्वायर चाहे खोल ले, cos x माइनस sin x अपान 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। तो आप देखें क्या हो जाता है, cos x माइनस sin x अपान 1 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2 प्लस 2 sin x cos x। आप चाहे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, cos x माइनस sin x अपान 2 कॉमन 1 प्लस sin x इंटू cos x। इस तरीके से हमने ये f' बच्चों निकाल दिया। अब इस अंतराल में हमको देखना है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। तो पहले तो जाहिर सी बात है, अगर इसके वर्धमान को चेक करेंगे तो ये ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, ह्रासमान को चेक करेंगे तो लेसर इक्वल 0 होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है 0 से π/4 में, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 0 से π/4, 0 से 45 डिग्री के बीच में आप कोई डिग्री ले लीजिए। सपोज कीजिए x, तो x चूंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से π/4, तो 0 भी ले लेंगे π/4 ले लेंगे इनके बीच में, तो लेट x इक्वल π/6 यानी 30 डिग्री। तो f' π/6 पर क्या होगा, cos π/6 चेक करें, पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आ जाएगा, अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। 1 प्लस sin π/6 cos π/6। अब इसमें क्या मान होता है, cos π/6 का मान हो जाता है √3/2, ठीक है, cos 30 मान, sin 30 का 1/2 और इसका 2 × 1 प्लस 1/2 इंटू √3/2। इसका मान आप कह सकते हैं 1.732/2 माइनस 1/2, और ये 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, ये हो गया 4 प्लस √3/4। तो अब बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ में लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, जगह शार्ट है, देखिए इससे ये घटेगा तो ये हो गया ऊपर 0.732/2, और ये 2 जा कट गया तो पलट करके 2 ऊपर 4 प्लस √3 नीचे हो गया, 2 से 2 काट दिया,
0.732/4 प्लस √3। तो अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो इनका जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो भी क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर। तो ये ग्रेटर है आपका 0। जब 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब इस अंतराल के बीच में हमने जो वैल्यू उठाई उसके सापेक्ष ही ग्रेटर 0 हो रहा है, अर्थात वर्धमान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अंतराल 0 से π/4 में फलन क्या है, वर्धमान है। ये आपका डिसीजन हुआ। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बताए हैं, और आप इन्हीं न्यूमेरिकलों की सहायता से आप अपनी एक्सरसाइज हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी ही आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, तो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, वो भी फ्री। थैंक यू।